शारीरिकं सहारिकं नीलपददे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलपददे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलमगदे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलमगदे मगदे मगदे मद। मत सफर हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। जिहाद, मुंशी प्रेमचंद। नमस्कार। जब धर्म इंसान को जोड़ता है तो वो आस्था बनता है, लेकिन जब धर्म के नाम पर भय, घृणा और हिंसा खड़ी कर दी जाती है तो सबसे पहले मरती है मानवता। मुंशी प्रेमचंद की कहानी जिहाद ऐसी ही एक त्रासदी की कहानी है। बहुत पुराने समय की बात है। पश्चिमोत्तर के पर्वतीय प्रदेश में हिंदू और मुसलमान वर्षों से साथ रहते थे। झगड़े होते थे, लेकिन वे जाति या धर्म के नहीं, कबीलों के झगड़े थे। फिर एक दिन कट्टरता की आंधी चली। धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया गया। मंदिर तोड़े जाने लगे, निर्दोष परिवारों पर हमले होने लगे और अनेक लोग अपना घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। उन्हीं शरणार्थियों में थे धर्मदास, खजाचंद और श्यामा। श्यामा का मन धर्मदास के साथ था, लेकिन खजाचंद चुपचाप उससे प्रेम करता था, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी शिकायत के। एक रात काफिला पहाड़ों के बीच रुका। श्यामा पानी लेने चली। धर्मदास उसका लोटा लेकर कुएं की ओर बढ़ा। तभी 5 घुड़सवार आ पहुंचे। उन्होंने धर्मदास को घेर लिया। उसके सामने विकल्प रखा गया, धर्म बदलो या मृत्यु स्वीकार करो। मृत्यु सामने देखकर धर्मदास का साहस टूट गया। उसने अपने प्राण बचाने के लिए सिर झुका दिया। दूर खड़ी श्यामा ने यह सब देखा। उसके भीतर पीड़ा, क्रोध और निराशा एक साथ उमड़ पड़े। उसी क्षण खजाचंद ने बंदूक उठा ली। उसने साथियों की रक्षा के लिए अकेले संघर्ष किया। कई हमलावरों को रोक दिया, लेकिन अंततः वह भी पकड़ लिया गया। अब वही प्रश्न उसके सामने था, धर्म स्वीकार करो या मर जाओ। खजाचंद मुस्कुराया। उसने कहा, क्या तुम समझते हो कि एक मनुष्य मृत्यु के भय से अपना सत्य छोड़ देगा? उसने अपने विश्वास से समझौता करने से इनकार कर दिया। कुछ ही क्षणों बाद तलवारें उठीं और खजाचंद धरती पर गिर पड़ा। श्यामा दौड़कर उसकी देह से लिपट गई। उसके आंसू पहली बार बता रहे थे कि सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं, बलिदान से पहचाना जाता है। उसका आंचल रक्त से भीग गया, लेकिन उसी क्षण उसकी आत्मा पहले से कहीं अधिक उज्जवल हो उठी। ये दृश्य देखकर हमलावरों के हृदय भी पिघल गए। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि धर्म तलवार से नहीं, त्याग और सत्य से बड़ा होता है। जिन हाथों ने खजाचंद को मारा था, उन्हीं हाथों ने उसकी चिता सजाई। समय बीत गया। श्यामा ने उसी स्थान पर रहकर खजाचंद की स्मृति को अपना जीवन बना लिया। उधर धर्मदास ग्लानि, भटकन और अकेलेपन में जीता रहा। एक दिन वो लौटकर श्यामा के सामने आया। उसने कहा, मैं लौट आया हूं। लेकिन श्यामा का उत्तर शांत था। जिस दिन तुमने भय के आगे अपना सत्य खो दिया, उसी दिन मेरा विश्वास भी खो गया। धर्मदास चुपचाप चला गया। अगली सुबह रास्ते में उसकी निर्जीव देह मिली। एक जीवन भय से हार गया, दूसरा सत्य के लिए अमर हो गया। यही है मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी जिहाद। दोस्तों, ये कहानी किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है। ये उस मानसिकता के विरुद्ध है जो धर्म के नाम पर इंसान से उसकी सोच, उसकी स्वतंत्रता और उसकी मानवता छीन लेती है। प्रेमचंद ने इस कहानी में 2 रास्ते दिखाए हैं। एक रास्ता है भय का, जहां मनुष्य जीवित तो रहता है लेकिन भीतर से टूट जाता है। दूसरा रास्ता है सत्य और आत्मसम्मान का, जहां शरीर हार सकता है लेकिन विचार अमर हो जाते हैं। कहानी का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है,
कट्टरता का उत्तर कट्टरता नहीं, बल्कि साहस, विवेक और मानवीय संवेदना है। आपके विचार में मनुष्य की सबसे बड़ी हार क्या है? मृत्यु या भय के कारण अपने ही सत्य और मूल्यों से समझौता कर लेना? और आपको इस कहानी का सबसे प्रभावशाली पात्र कौन लगा? खजाचंद, श्यामा या धर्मदास? अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं प्रेमचंद महोत्सव कहानी से विचार तक की अगली कहानी के साथ। नमस्कार।